बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 94 न्यूज़ का लाइव स्टूडियो प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा नाज़रीन अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाईलाइट प्रोग्राम मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं करता। मेरे साथ शाहिद राठौर साहब होते हैं जो कि हमें मुतलका टॉपिक पे जो है वो तजिया देते हैं। शाहिद राठौर साहब क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। शाहिद राठौर साहब के साथ आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तौसीफ खान साहब ने। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। नसरीन अभी आपको आज के टॉपिक के हवाले से बताना चाहूंगा कि आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोगों ने बात करनी है वो ये मदी बहाउद्दीन टीएच के हॉस्पिटल का एहतजाज जो कल होने वाला है 12 बजे प्रेस क्लब के सामने। और आज हम बात करेंगे हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो उन्होंने की है अपने दोस्त अहबाब के साथ, जिसमें रियाज अस्कर चौधरी साहब मौजूद थे, तारक शाही साहब मौजूद थे, दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा मौजूद थे। उस हवाले से कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि तौसीफ साहब भी वहां पे मौजूद थे, शायद राठौर साहब भी मौजूद थे, इनसे भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आज एक और हम टॉपिक पे हम बात करेंगे इमरान खान साहब का दौरा लाहौर पर और पेट्रोल जो महंगा हुआ है उस हवाले से भी आप लोग को आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम का आगाज हम सेहत के हवाले से करें। शायद राठौर साहब मुझे बताइएगा कि सेहत की सहूलियात क्या हैं और ये पाकिस्तान के लोगों को कैसे मिल रही हैं? सेहत के बारे में ऐसे ये बात ये है कि इसका लफ्ज़ तो बड़ा आसान है सेहत का लफ्ज़, लेकिन है बड़ा मुश्किल। इसमें हकीकत ये है कि हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत ये है कि जो हम इसको मुयसर नहीं कर सकते या दे नहीं सकते। यानी पहली बात है 1952 में हमने पहली दूसरी हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने प्रोग्राम किया था कि मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। तो पहले प्लानिंग के तहत उन्होंने पाकिस्तान में मगरबी हिस्से में 2 मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाए थे। उन्होंने हेल्थ के सिलसिले में किंग एडवर्ड कॉलेज और डॉव कॉलेज में बनाया था उन्होंने। ठीक है। फिर 1951 से 1955 तक मजीद 4 कॉलेज बने थे। ठीक है। यानी कि हेल्थ 4 और 2 6 कॉलेज बन गए, जिसकी वजह से कॉलेज बनने से इनको यानी कि बुनियादी सहूलत जो मुयसर आनी शुरू हो गई। 1947 से लेकर आज तक जो मजीद कॉलेज जो बने हैं वो इनको सहूलत जो दे रहे हैं यानी कि अवाम को। लेकिन सवाल ये है कि नए कॉलेज बनते जा रहे हैं, अवाम भी जो काफ़ी यानी कि बढ़ती जा रही है, लेकिन नए कॉलेज बनने से पुराने कॉलेज बंद नहीं हो जाते। ठीक है, ये हमारा अलमिया है। लेकिन सेहत के हवाले से हमारे जो कॉलेजेस है वो पैरामेडिकल कॉलेज पे अपना स्टाफ को भी उसमें से तैयारी मिल रही है और डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ना कि आपने बात तो की है कि जो किंग एडवर्ड कॉलेज था 1951 में बना जी। 1951 से अब तक मुख्तलिफ कॉलेजेस जो हैं वो भी जो है वो तामीर हुए, बच्चे उसमें से पढ़ के भी निकले। फिर इसके अलावा डिफरेंट कंट्री से भी बच्चे एमबीबीएस करके आ रहे हैं। लेकिन अब भी अगर हम अपनी सर्वे रिपोर्ट करें उसको देखें तो उसमें फिर ये हमें पता चलता है कि एक डॉक्टर के पास तकरीबन जो है वो 60 से 50,000 पेशेंट जो है वो उसके हिस्से आता है। अगर हम डॉक्टर्स की गिनती करें और पाकिस्तान की आबादी की गिनती करें ना तो अभी भी आज भी पाकिस्तान के हालात ये हैं कि एक डॉक्टर के हिस्से 40-50,000 पेशेंट आता है। अब ये यानी कि मंथली, ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अब वो एक बंदा 40-50,000 बंदों को कैसे हैंडल करेगा? ये भी मैं बल्कि डॉक्टर तौसीफ साहब की तरफ जाना चाहूंगा कि क्या तालिब इल्मों का या लोगों का रुझान इस तरफ कम है या ये जो तरीका जो ये पढ़ाई है मेडिकल की ये महंगी है या क्या इसके पीछे जो है वो आप क्या देखते हैं? ताहा भाई, आपने एक अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया। हमारे माशरे में बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है कि एक तो एमबीबीएस करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर प्राइवेट करें, गवर्नमेंट की जो सीट है वो कम है, पीएमडीसी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पाकिस्तान की, लेकिन जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तनासब से अगर उसका मुआवजा किया जाए तो वो बहुत कम है, बहुत कम है। और इसी वजह से फिर वो डॉक्टर भी जाहिर है कि बहुत ज़्यादा कम है। होना तो ये चाहिए कि 5,000 के ऊपर, जैसा कि बेसिक हेल्थ यूनिट में एक डॉक्टर को तैनात किया जाता है तो 5,000 की आबादी पे एक डॉक्टर का होना जरूरी है। उसके साथ दीगर अमला, LHV टेक्नीशियन वगैरह। तो ये अगर देखा जाए तो जैसे मंडी की 5 लाख की आबादी है, इसमें डॉक्टर्स कम से कम जो है कम से कम भी हो तो 50 डॉक्टर तो होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि हर इंसान जो है प्राइवेट इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता। जाहिर है कि प्राइवेट एक अपनी सेल्फ फाइनेंस पे वो चल रहे होते हैं, अपना उनके अखराजात होते हैं, उसके
लिए हम अलग से यानी कि वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये मामला क्योंकि एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, आपने एक अवामी मफाद में की है, तो इसमें यह है कि डॉक्टर की बहुत ज़्यादा किल्लत है और गवर्नमेंट को डॉक्टर जो है आवाम के लिए ये इसके बारे में संजीदा होकर सोचना पड़ेगा, जी। वजीफे जो हैं वो देने पड़ेंगे, बिल्कुल, तालीम को थोड़ा सस्ता और तालीम को सस्ता करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक इंसान जाकर तालीम करता है 70 से 80 लाख या इवन के करोड़ तक भी वो चला मिडिल क्लास जाता है, फैमिली का तो कोई बच्चा सोच ही नहीं वो सकता। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पढ़ ही नहीं सकते ये। ठीक है। ये अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जो हमारे देहात हैं पाकिस्तान के, बिलखुसूस मंडी बहाउद्दीन जिला एक बहुत बड़ा जिला है, इसके साथ सैकड़ों की तादाद में देहात लगते हैं। क्योंकि आज मैं आगे जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि पहले हम कुछ मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें, फिर हम जो अपना आज का मौजू है DH के हॉस्पिटल का और TH के हॉस्पिटल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। देहाती लोगों को सहूलियात कैसे मिल रही हैं और कैसे मिलनी चाहिए? देहाती लोगों को देखो जी, पहले हमारे यहाँ पे BHU सेंटर बनता है इधर देहात के लिए, वो वहाँ पे बेसिक सेंटर जो है उस वहाँ पे हर यूनियन काउंसिल में 5 से 10 हजार लोगों को वहाँ पे सहूलत मिलती है। उसके बाद फिर आता है यानी कि RHC आता है, उसमें से तकरीबन जो लोग हैं देहात के लोग 40 से 50 हजार लोगों के लिए वो फैसिलिटी है। वहाँ पे 2 डॉक्टर होते हैं, लीड डॉक्टर होती है, पैथोलॉजिस्ट होता है, वहाँ पे पैरा मेडिकल स्टाफ होता है, वहाँ पे जो ना उनको सहूलत दी जाती है। लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टरों की किल्लत है, वहाँ पे किसी जगह एक डॉक्टर होगा, किसी जगह वो है लेडी हेल्थ विजिटर होती है, वो उनको देखभाल कर रही थी। ये भी उनकी डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे काम है और कोई डॉक्टर वहाँ पे छोटे इलाके में डॉक्टर जाना भी पसंद नहीं करते। तो फिर ये सबसे ये खराबी है कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनको यानी कि तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा किया जाए उनकी, यानी कि तो फिर ये सहूलतें जो है ना वो दी जा सकती है। डॉक्टर तसीर साहब इसी सवाल को आपकी तरफ लेके आना चाहूंगा। जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट है बिलखुसूस मंडी बहाउद्दीन के, वो क्या एक हमारा एक मारूफ एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं कि वो कायदे आज़म के दौर के उनको अपग्रेड कोई नहीं किया गया। और अब भी हमारे जो दूर दूर देहात हैं वहां पे कोई रात को इमरजेंसी हो जाए तो शहर तक पहुंचना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए रेस्क्यू 111 तो सहूलत हमें देती है, लेकिन जो किसी को बुखार या कोई इस तरह का कोई इवन BP को शूट कर जाता है या वैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट में बिल्कुल भी इस हवाले से नहीं। इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। ये भी एक अहम सवाल है कि अवामी सेहत का मसला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें गहराई से सोचना होगा कि एक जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर होता है, उसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है, ठीक है, लेकिन उसको चलना चाहिए 24/7। अब वो अगर 24/7 आपने उसको फंक्शनल रखना है तो वहां पे जो सेकंड जो आप डॉक्टर के बाद जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है वो पैरामेडिक्स की है, ठीक है। उसमें हेल्थ टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, LHV वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं और वो इसी शोबे के लोग हैं, ठीक है। और बाज जगह पे जो बेसिक हेल्थ यूनिट, आपको मैं बताऊं कि एक मंडी हमारा इसके 100 के करीब गांव हैं, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट गालबन 48 हैं। शायद मैं कुछ थोड़ा सा कमी बेशी उसमें आ रही है मुझे बताने में, लेकिन ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं इनको बकायदा फंक्शनल करना, देहाती आबादी को वहीं पे कंट्रोल करना, और उसका फायदा ये होता है कि जब वो देहाती आबादी उधर ही कंट्रोल होगी तो आपका जो शहर वाला अस्पताल है इसमें रश की जो है वो नहीं होगा, और जो इमरजेंसी सीवियर केस हैं उनको फैसिलिटेट होंगे और उनको सहूलत मिलेगी। देखा जाता है कि हमारे जो इमरजेंसी में लोग आए होते हैं, किसी के दांत का मसला है, वैसे सर में दर्द हो रही है, बुखार है, तो वो भी इमरजेंसी में पहुंचे हुए, वो भी इमरजेंसी। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये थोड़ा बताइएगा कि जो हमारे ये BHU यूनिट है ये कितने घंटे काम करते हैं? 24 घंटे काम करते हैं या बंद हो जाते हैं रात को? अभी तो जो सूरत हाल है वो यही है कि कई जगह पे 12 बजे या 2 बजे डॉक्टर कुछ जल्दी भी निकल जाते हैं क्योंकि साइड पे दूर दराज है ये, तो वहां पे चेकिंग का कुछ सिलसिला ऐसा होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो जिम्मेदारी से ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो इसमें यह है कि वहां पे उसको फंक्शनल होना चाहिए। 2 बजे के बाद जो है लोगों का पुरसाने हाल होता है, या तो वही डिस्पेंसर उनको वहां पे गांव में छोटी छोटी डिस्पेंसरियां बना के कोई परमिट देकर छोटी सी इब्तदाई फर्स्ट एड देने के लिए जो है कोई गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, कुछ जिली इंतजामिया मिलकर प्लान कर ले इसके बारे में, तो ये मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन पॉलिसी होगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मैं अब आज के जो हमारा मौजू है, जो मौजू है सुखन जिसे मैं कहना चाहूंगा, जो TH के हॉस्पिटल का जो एक मामला, अहम मामला चल रहा है, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि TH को हॉस्पिटल जो बन रहा है या बनना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर जिले के अंदर से, ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में बल्कि हर
तहसील के अंदर THQ हॉस्पिटल होना चाहिए। DHQ हॉस्पिटल लाहौर देख लें, सरगोदा देख लें, दो DHQ हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। अब वो मामलात नहीं रहे, ना वो पाकिस्तान की आबादी है और ना ही वो बीमारियों के वो मसाइल है, ना हमारी वो कि पहले वो बीमारियां बड़ी कम थी, अब तो बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, हर दूसरे दिन जो है नई बीमारी दरियाफ्त होती है। तो इससे, इसके बनने से, इसकी मुखालफत क्यों की जाती है, इसके बनने से किन लोगों का नुकसान और किन लोगों के फवायद है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, फिर टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इसमें देखो जी, THQ के बारे में आप बात कर रहे हैं, THQ मुखालफत तो नहीं है इसकी ना, क्योंकि THQ के जो हॉस्पिटल का कह लें, हाँ ओवरऑल हॉस्पिटल का कह लें, अब हमारी जितनी आबादी मंडी कॉल की जितनी आबादी है 5 से 7 लाख आबादी है जी बिल्कुल, इसके लिए यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अपना THQ हो जाए या सिटी अस्पताल हो जाए, जरूरी है। एमरजेंसी तो जो है वो तो लाजमी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अगर 230 या 120 या इतना भी हो जाता है, तो वो यहाँ पे मंडी को ये जो बच सकता है। लेकिन इतनी दूर वहां पे जाना, हम उसके मुखालिफ नहीं है अस्पताल के, वहां पे जाना, एक तो सीधी सड़क है ही नहीं, उधर सीधी सड़क है ही नहीं, या तो सड़क सीधी प्रोवाइड की जाए जहाँ पे 5 से 10 मिनट लाके वहां पे वो बंदा बच सके। अगर किसी को डिहाइड्रेशन किसी अगर बंदे की हो जाए तो वो भी बंदा नहीं बच सकता, उसकी भी डेथ जो हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे THQ बन जाए या सिटी अस्पताल बन जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है हमारे मंडी के लिए। ये नहीं हो सकता कि जो नई अगर वो बिल्डिंग बन गई DHQ, तो इसका ये नहीं कि उसको पुराना खत्म कर दिया जाए, कहीं भी ऐसा नहीं होता। लाहौर चले जाए, लाहौर में देखिए कितने अस्पताल हैं, ऐसे ही है। मंडी को आगे आबादी बढ़ रही है, तो इस आबादी बढ़ने की वजह से यहाँ पे यानी कि इमरजेंसी का फाल होना बड़ा जरूरी है। और वरना तो फिर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और बड़े सीवियर किस्म होते हैं, तो फिर ये तो बंदे जो है ना हजारों की तादाद में वो उनकी डॉक्टर साहब यही सवाल आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि आप ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। THQ हॉस्पिटल या हॉस्पिटल ओवरऑल पाकिस्तान में तो बनने ही चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मसला है कि मंडी बहाउद्दीन की 5-5.5 लाख की आबादी है, आपके ख्याल में क्या अवामी जरूरत है ये THQ हॉस्पिटल बनना, या ये वैसे ही वावेला जो है ये मचाया हुआ है? ये जो है इस वक्त बर्निंग इशू है, इस वक्त सबसे ज्यादा हर मंडी की आवाम में जो शहरी हैं खासकर उनमें बहुत ज्यादा इसके तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और इसमें ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह से हमारे शहर में ये गुंजान आबाद हो चुका है, गुजरने के लिए बड़ी मुश्किल से रास्ते मिलते हैं, ऐसे में शहर से निकल कर जाना, खासकर कार्डिक पेशेंट हो, कार्डिक इमरजेंसी हो, या ब्लड प्रेशर की इमरजेंसी हो, या कोई और ऐसी ब्रेन हेमरेज हो जाए या पैरालाइज हो जाए कोई पेशेंट, उसको फौरी तौर पर जो है, या कोई शाक हो जाए, किसी किस्म का शाक भी हो सकता है, उसमें कोई उसको क्या कहते हैं जलने का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डूबने का प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह के मुख्तलिफ इशू। तो जब इस तरह के इशू बनते हैं तो उस वक्त समझ आती है कि अगर सरकारी सतह पर, और फिर रोड एक्सीडेंट हो, सबसे बड़ी बात, यहाँ से पीछे से आपके साथ लायकीन मौजूद हैं, हार्ट अटैक में मौजूद हैं, या हार्ट अटैक में बाज़ औक़ात नहीं मौजूद, ठीक है, लेकिन जो आपका रोड एक्सीडेंट होता है वहां पे आपके लायकीन मौजूद नहीं। अब यहाँ से मंडी का जो शहर है, अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है और इधर से हम उस पेशेंट को निकाल के लेके जाते हैं, खाली उसकी ब्लीडिंग हो रही है, अगर उसकी ब्लीडिंग को यहाँ पे कंट्रोल कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है। और बाल का डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन हैजा की शक्ल में उल्टी और पेचिश शदीद होते हैं उसमें। अब वो ऐसा होता है कि उसमें बाज़ औक़ात अगर इन टाइम मरीज जो है अस्पताल ना पहुंचे तो उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर उसके लिए हम आवाज ना उठाएं कि ये सिटी अस्पताल है, जैसे भी है, ये हमारे सियासतदान जो हैं इसको दर्जा दिलवा सकते हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें DC साहब, उसके फौरन बाद जो आया है कि इसको फंक्शनल इमरजेंसी कर दिया गया, ये एक बहुत खुशाइन बात है मंडी के अवाम में, इमरजेंसी उन्होंने कहा। लेकिन मसला ये है कि अब हमने आगे भी ये 5 लाख की आबादी का रश अगर आप उसको DHQ में मुंतकिल कर देंगे तो वो मुझे बताएं कि वो सारे जिले को उसने सहूलत देनी है, वो कैसे दे पाएगा? हमने रश को डिवाइड करना है तो आगे हमारी सेहत का निजाम बेहतर होगा। तो ये रश को डिवाइड करने के लिए सिटी अस्पताल का मुतालबा हमारी कौम का बिल्कुल जायज है, हमारी मंडी के अवाम का जायज है, और इसको किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। इसे प्योर जो है मंडी की आवाम का जायज मुतालबा खबर करना चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर तसीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मैं इनकी बात से मुतासिर भी हुआ कि DHQ हॉस्पिटल ने जो है वो पूरे जिले को फैसिलिटेट करना है। अगर यही 5-5.5 लाख की आबादी
बुखार की, दांत के दर्द की या बीपी के इशू के लिए भी वहां पे जाना शुरू हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया जाए तो एक तो डीएचक्यू हॉस्पिटल का लोड डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर करीबी हॉस्पिटल होने की वजह से बहुत सी जानें जो हैं वो हम लोग बचा सकते हैं। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है जिसमें तारिक साई साहब मौजूद थे, उसके अलावा हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी साहब मौजूद थे और रियाज असगर साहब मौजूद थे, मैं उस हवाले से भी कुछ डिस्कस करूंगा। और फिर कल जो एहतजाज अवामी एक एहतजाज हो रहा है प्रेस क्लब के सामने दिन 12 बजे, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। अच्छा डॉक्टर तौसीफ साहब मुझे बताइएगा, मैं तीनों लोगों ने जो आज हमारे शहर के जो लीडर्स हैं उन्होंने बात की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रियाज जो तारिक साई साहब हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, क्या लुबे लुबाब है उसका, वो हमारे नाजरीन को जो है वो बताइएगा। जी, तारिक साई साहब ने जो बात की है वो ये कहते हैं कि ये जो है ना इसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो है ना वो बनाया जा रहा है इस इशू को, हालांकि ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें यह है कि कुछ हद तक उनकी बात दुरुस्त है कि इसको प्रोपेगेंडा, जाहिर है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो कुछ लोग होते हैं, अब मंडी की इतनी आबादी है, इसमें 25 लाख की आबादी या 22 लाख की आबादी है, गालबन ये 22 थी पहले लेकिन अब हो सकता है कि बढ़ गई है, अभी मर्दमशुमारी भी नहीं हुई है। तो इस आबादी में इतने जहन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हर एक ने अपने अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे या मुख्तलिफ जगह पे आवाज उठानी है। तो सियासी लोगों को मेरा ख्याल है कि इस आवाज को इग्नोर करना चाहिए और इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त मंडी शहर की 5 लाख आबादी है और ये मंडी शहर का एक जायज मुतालबा है। आप अगर इस वक्त हुक्मरान पार्टी है, हुक्मरान पार्टी के लिए जाहिर है कि मसाइल ज्यादा होते हैं, इनको कुछ पार्टियां ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करती हैं, बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग इनके फेवर में भी बात करते हैं, सारा वो मुख्तलिफ यानी कि सिस्टम चलता है, लेकिन इस वक्त प्योर अवामी मुतालबा है और हमें संजीदा होकर इसका हल निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ये जो है तारिक साई की जो साहब की जो बात मैंने सुनी, वो बाज़ औक़ात होते हैं सियासी लीडर भी होते हैं ना, वो आवाम की बात सुन के थोड़े से जोश में आ जाए, शायद हमारे लिए यानी कि प्लान किया जाए। देखिए ना, अब जो तारिक साई साहब ने या हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी साहब ने कहा है कि जी ये जो मुखालिफ पार्टी है वो प्रोपेगेंडा कर रही है, वो इसको इस्तेमाल भी, अपोजिशन का काम तो यही है कि उसने मसाइल को हाईलाइट करना है। वो मसाइल को हल तो कर नहीं सकती, इस पोजीशन में तो हमारी अपोजिशन कभी भी नहीं होती। उसने तो मसाइल को हाईलाइट करना है, हुकूमत के सामने पेश करना है, रोला डालना है, तो वादे भी करने हैं लेकिन इसमें जो है वो जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है कि इस बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि अपोजिशन का जो काम है वो कर रही है। अब हुकूमत को चाहिए कि उनका जो मुतालबा है उसको टैकल भी करे और उसको हैंडल जो है वो भी करे। आपको जो डॉक्टर शाहिद राठौर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जो तारिक साई साहब ने कहा है कि लोग जो है वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम काम ठीक कर रहे हैं और जो ये टीएचक्यू हॉस्पिटल है इसमें इमरजेंसी बहाल कर दी गई है, तो क्या आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं, क्या इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखो जी, बात तो उन्होंने कहा है वो कि इसको बहाल कर दी गया है, लेकिन असल बात यह है कि जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं होगा ना तो फिर ये मामला ऐसे ही लटकता रहेगा। गवर्नमेंट को चाहिए फिल फॉर, डीसी साहब को चाहिए, इनको जो हमारे सियासतदान इनको चाहिए कि फिल फॉर इसका नोटिफिकेशन कराएं, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। जाहिर सी बात है, बेनाम हॉस्पिटल है, कभी आप इमरजेंसी लेके आ रहे हैं, कभी खत्म कर रहे हैं, ना उसका कोई नाम मौजूद है, ना कागजात में कोई चीज मौजूद है, तो जब तक जो है वो एक बकायदा तौर, क्योंकि अभी जो लोग कल एहतजाज करने जा रहे हैं उनका मुतालबा भी यही है कि जी पहले भी हमें कहा, एमएस साहब यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो में आए, फिर उसके अलावा रियाज असगर साहब आए, उन्होंने यहाँ पर बात की और एमएस साहब ने हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि जी यहाँ से इमरजेंसी किसी सूरत नहीं जा सकती क्योंकि 5 लाख की आबादी है, 5-5.5 लाख की आबादी है, तो यहाँ से इमरजेंसी का जाना तो बहुत बड़ा नुकसान है। एमएस साहब यहाँ पे मौजूद थे, हमारे प्रोग्राम्स अभी भी पढ़े हैं, उसमें देखा भी जा सकता, सुना भी जा सकता हमको, लेकिन बात वही है कि जब एक चीज कागजों में मौजूद नहीं, उसका नोटिफिकेशन नहीं है, तो वो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। तो अभी जो जिन लोगों ने कल एहतजाज करना है वो भी इस बात पे अड़े हुए कि जिस चीज का कोई नोटिफिकेशन जो है वो होना चाहिए ताकि हमें इस बात की तसल्ली रहे कि इमरजेंसी नहीं जा रही। अगले जो हमारे हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी हैं, सिटिंग एमएनए हैं, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी तकरीबन 23 मिनट की उन्होंने एक तकरीर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वहां पे मौजूद थे।
और मैं ये भी चाहूंगा कि आप नाजरीन को जो है उसका वो खुलासा भी बताएं, ताकि नाजरीन को जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके उन तक पैगाम भी पहुंच सके हमारे सिटिंग एमएनए कि उन्होंने जो है वो क्या कहा है, क्या बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कुछ मुस्बत भी है और कुछ थोड़ा सा वो कहने के एमएनए हैं, थोड़ा सा उनको सब्र का दामन जो है उसको साथ रखना चाहिए। असल में जो इस वक्त उनकी जो काविशें हैं, एक बात दुरुस्त है कि ये डीएचक्यू अस्पताल अगर आपका उधर गया है तो उधर आपकी एमआईआर और जो सिटी स्कैन और दूसरे जो एक्सरे के मामलात हैं, कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट है, अभी यहाँ पे मौजूद नहीं था, और ये एक मंडी के लिए बहुत खुशाइन बात है। और इस पर मजीद जो है एक नर्सिंग कॉलेज का जो वहाँ पर क्लासेस का इजरा होना, ये भी एक खुशाइन बात है कि देखें मंडी में आपके लोगों के जब यही टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल हो जाए और यही आगे आपको एक, क्योंकि एक बड़ी जगह है वहाँ पे, इस अस्पताल में शहर में एक आप सहूलत तो दे सकते हैं लेकिन इसको हाई लेवल पर नहीं लेकर जा सकते। वहां पे आपका मेडिकल कॉलेज भी बनने के ऑप्शन मौजूद हैं, वहां पे आपका जो है टीचिंग अस्पताल जिसे कहते हैं वो भी आपका साथ उसको रन किया जा सकता है। वहां पे आप बहुत ज्यादा शोबे जो हैं साथ पैरामेडिकल के शोबे भी अटैच कर सकते हैं, उनको तालीमी तरबियत के लिए वहां पे मौके मौजूद है। और मंडी को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी कि भाई ये मरीज है आपका, जब भी इमरजेंसी में आता था वो लिख दिया जाता लाहौर ले जाओ, लाहौर ले जाओ, लाहौर ले जाओ। वजह ये थी कि उस वक्त भी ये वजह थी कि शहरी आबादी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सहूलत कम थी। जब हर बंदा नजला, खांसी, जुकाम, बुखार वाला वो इमरजेंसी में पहुंचा होगा उधर दवाई लेने के लिए, हर पेट दर्द वाला पहुंचा होगा, तो मसला ये होगा कि वो सिस्टम जो वहां पे डॉक्टर बेचारे वो ड्यूटी दे रहे हैं वो भी फेल हो जाएंगे। जब वो फेल हो जाएंगे तो वो भी तंग आके वो कहेंगे अगर हमारे पास भी सहूलत नहीं है तो इसको लाहौर भेजो, इसको इस्लामाबाद, इसको गुजरात भेजो। अब ये सिलसिला चलता है। अब वो अस्पताल अगर फंक्शनल हो जाता है और वहां पे जदीद मशीनरी आ जाती है तो ये मंडी के अवाम के लिए बहुत खुशाइद होगा। लेकिन अब यानी कि वो तो होगा, लेकिन अगर ये 5 लाख की आबादी भी जाके वहां चढ़ाई कर दे तो फिर जो काम यहाँ पे होता तो वो कैसे रोक पाएंगे। ठीक है, मसला ये कि ये वक्त की अहम जरूरत है। नहीं, अवामी जो मुतालबा है दूसरी चीज यही है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, इसको रश को डिवाइड करने के लिए मंडी बहुद्दीन में टीएचक्यू या सिटी अस्पताल बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अब हम सारे वहां चले जाएंगे वहां पे रश पड़ जाएगा, लेकिन वो फिर वही अपना सेहत की जो सहूलियात हैं वो नहीं मिल सकेंगी, तिब्बी सहूलियात मिल नहीं सकेंगी, वहां पे भी वो ऐसे रश पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मंडी 5 लाख की आबादी के लिए, मंडी बहुद्दीन के लिए इमरजेंसी दूसरी जो है ना वो अपना जरूरी है, यहाँ पे बहुत जरूरी है इधर। डॉक्टर साहब ये ना ठीक। अच्छा शाहिद राठौर साहब, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, मंडी बहुद्दीन में हादी इम्तियाज अहमद चौधरी यहाँ से काफी दफा मुख्तलिफ सीटों के लिए इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, इलेक्ट भी हुए हैं, तो क्या आप सोचते हैं जो हादी इम्तियाज अहमद चौधरी ने आज सारी बातें की, आपका तजिया क्या कहता है? उन्होंने तो बातें की है कि मैं जब तक जो है वो इस शहर में मौजूद हूँ, मेरी जब तक सांस है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आएगा, यूनिवर्सिटी भी आएगी, ये टीएचक्यू हॉस्पिटल भी बनेगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये टीएचक्यू हॉस्पिटल भी जो है वो मेरे साथ, ये जो लोग एहतजाज कह रहे हैं मेरे साथ चले, मैं सीएम से मिलाता हूँ, पीएम से मिलाता हूँ, वो ये इसको जो है वो टीएचक्यू हॉस्पिटल का दर्जा भी लेके देंगे। क्या आपका तजिया क्या कहता है कि हादी इम्तियाज अहमद चौधरी जो है ये वक्ती कोई जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं या वाकई जो बात कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे? क्योंकि आप पुराने सहाफी हैं, जानते भी हैं इनको करीब से। बात आपकी बड़ी जबरदस्त की आपने। सियासतदान फिर सियासतदान है, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये बात असल ये है कि टीएचक्यू बनाने के लिए यहाँ पे ये कोई छोटा सा कोई मामला नहीं है, अरबों रुपए का, ये अरबों रुपए की गेम है। ठीक है, यहाँ पे अरबों पे ये कहाँ से लाएंगे? हुकूमत के पास तो पैसे ही कहते हैं, वो कहते हैं हमारे को साढ़े पैसे ही तो नहीं है, यानी उनके पास पैसे ही नहीं है, तो टीएचक्यू अस्पताल कैसे बनेगा? ठीक है, अगर ये छोटा सा यही अपना यूनिट बना दें जिसपे चलो करोड़ों रुपए लग जाए तो ये फाल कर दें तो फिर मंडी के लिए ये भी बहुत बेहतर होगा। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, शाहिद राठौर साहब ने बड़ी एक अहम बात की है और ये बात भी करने वाली है कि पहले तो टीएचक्यू हॉस्पिटल की मंजूरी भी नहीं है। अगर यहाँ पे टीएचक्यू या सिटी हॉस्पिटल की मंजूरी भी आ जाती है तो ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए का भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो हुकूमत के पास इतने फंड भी मौजूद नहीं है, यानी कि वो भी कागजों में ही कागजों में कैसे ही है। ठीक है,
अच्छा, रियाज असगर चौधरी साहब ने जो है वो जो तकरीर की है अपनी तकरीबन 8 से 9 मिनट की, उसका लुबे-लुबाब भी जो है वो हमारी आवाम को बताइएगा ताकि लोगों तक मैसेज जो है वो कन्वे हो सके। ये जो अस्पताल है, जो हमारा DHQ अस्पताल है, नया अस्पताल, कि बेशक उन्हीं के दौर में इसका जो है स्टार्ट हुआ है। और ये बिल्डिंग बनने के बाद पहले हमारे लोगों का ये मुतालबा था बहुत ज़्यादा कि जिसे फंक्शनल क्यों नहीं किया जा रहा। तो जब वो फंक्शनल कर दिया गया, अब हमारे लोग कहते हैं कि वो भी उसको बंद करो और इसी को चलाओ। लेकिन ये बात हमारे लोगों का ये मुतालबा ठीक नहीं है। ये मुतालबा तो बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है, हम ये इसे कहते हैं उसको चलने दें, ये गलत है, उसको चलने दें। उसको और चलना साथ चाहिए। ये देखें जो रियाज असगर साहब ने जो बात की है ना, वो मुशर्रफ साहब के दौर में नो डाउट के चाहे वो जैसा भी जिस तरीके से भी आए, ये हमारा इशू नहीं है, लेकिन उस दौर में इंतहाई तरक्याती काम हुए हैं। और उसमें बिल्कुल ये चौधरी बिरादरान इस वक्त हुकूमत में थे और उन्होंने गांव में सड़कें, बिजली और ये चीजें लाए हैं। और ये इस चीज को हम इनकार नहीं कर सकते, कोई आवाम जो है वो इनकार नहीं कर सकते। पार्टी वो स्कोरिंग के अंदर जरूर जो है वो लोग कहते हैं नहीं यूं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन जो चीजें हकायक हैं वो हम उसको मानते हैं। बाकी इसी हकायक के साथ जब उन लोगों ने कहा है कि हम उन्हीं की बात को बड़ा करते हैं कि अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो इस अच्छे काम को भी अल्लाह ताला की रजा के लिए, मंडी की 5 लाख की आवाम के लिए अगर वो कर दें, तो ये कह लें कि वो देसी में एक हमारी वो कहावत है ना, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो वो सोने पे सुहागा अगर वो कर लें तो हम भी यानी कि उसको खराज तहसीन पेश करेंगे और उनको सलूट पेश करेंगे। यानी कि हमारा किसी भी अवाम का किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा कोई वो झगड़ा नहीं होता कि अवाम उनको जो है ना वो करे। एक रिश्ता होता है, एक पार्टी है, एक ने इसको वोट दे दिया, एक ने इसको वोट दे दिया, एक ने इसको दे दिया। लेकिन जो जायज मुतालबा है वो जो भी पार्टी पर्सन है इख्तिदार हो, जो भी उसको बिल्कुल उसका हल करना चाहिए। ये नहीं कि अब यानी कि वो इलेक्शन में इसने वोट दिया था या इसने नहीं दिया था, इस हिस्से ने वोट दिया था, नहीं। आपने इंसानियत के लिए वोट लिए हैं और आपने इंसानियत के लिए काम करना है। जी, डॉक्टर तौसीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि रियाज असगर साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, आज इम्तियाज अहमद चौधरी ने बड़े अच्छे काम किए, तो एक अच्छा काम वो और कर दें इस मंडी बहाउद्दीन के अवाम के लिए कि इसको तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या सिटी हॉस्पिटल का जो है वो दर्जा दे दिया जाए, ताकि लोग जो है वो उनको दुआएं देते रहें और उनके अच्छे कामों में एक और काम का जो है वो इजाफा हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल जो है, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा वक्त जो है वो बड़ा कलील सा रह गया है, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। कल जो एहतजाज हो रहा है, अवामी एहतजाज प्रेस क्लब के सामने दिन 12 बजे, जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, कुछ अवाम के हमारे अहबाब जो हैं वो शामिल हैं, फिर कुछ ताजरान जो है वो भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या ये एहतजाज होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे कल के एहतजाज के हवाले से? देखो जी, बात तो ये जो जिसके लिए ये एहतजाज कर रहे थे वो तो आज उन्होंने उसको क्लियर कर दिया, इमरजेंसी फाल कर दी इन्होंने। ठीक है, डीसीओ साहब ने कर दी, उन्होंने नोटिफिकेशन भी अपना वो पढ़ने जो करना था कर दिया। अगर कल का एहतजाज करते हैं, ठीक है, उनका हक है। अगर हाजी इम्तियाज साहब अगर उनके एहतजाज में चले जाएं, मेरा हाल कोई भी मारे, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, वहां जाके अपना उनको कह दें कि यार आपके मुतालबा जो है ना इंशाल्लाह मानेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है इसकी। हाजी साहब तो कल आज की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मुझे तो मुतालबात बताएं, इनके मुतालबात हैं क्या? जी, सब उनको पता होता है, ये सिर्फ एक कहते हैं ना सियासतदान के वाइफायर होते हैं, वो करते हैं। ये सब आज से भी पता है, सबको पता है। अच्छा, यानी कि ये जो काम चल रहा है ये नून लीग के दौर से चल रहा है। ठीक है, ये जो इसको खत्म करने की जो मैं वो पुरानी बातें करूंगा, फिर तो पता नहीं क्या कोई मेरा कोई कहेगा ये क्या शुरू कर दिया। ये जो दौर नून लीग के दौर में से ये काम शुरू हो रहा है इस अस्पताल के बारे में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डॉक्टर तौसीफ साहब, आप भी बताइएगा कल के एहतजाज के हवाले से, क्या आपके ख्याल में एहतजाज कल का होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फॉल हो गया, अगर होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए? डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आज इम्तियाज अहमद चौधरी का कल का एहतजाज होता है, एहतजाज में जाके अवाम के दरमियान जो भी उनके मुतालबात हैं उनको सुने और उनको यकीन दहानी करवाएं कि उनके मुतालबात जो है वो पूरे होंगे। तो आप बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा। ये जो एक इशू ऐसा इशू था कि ये शहर के मुख्तलिफ पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तमाम जमातें इस इशू को अपना समझती हैं। हमारी केमिस्ट बरादरी भी यानी कि एक मुतनाज़ा जमात नहीं, ये तमाम लोग PTI के भी इसमें मौजूद हैं, नून लीग के भी मौजूद हैं, काफ लीग के भी मौजूद हैं और PTM कह लें उसके भी सारे मौजूद हैं इसमें।
मसला ये कि अब हम अपने किसी भी जो कह लें कि केमिस्ट भाई को हम अगर क्या ये कहें कि जी आप उसको बुरा कह दें, पीटीआई को बुरा कह दें, ये भी गलत होगा, पीपल्स पार्टी को बुरा कह दें, ये भी गलत होगा, नून लीग को बुरा कह दें, ये भी गलत होगा, जमात इस्लामी को बुरा कह दें, ये हमें ये चीजें मुनासिब नहीं। अब जब इतनी पार्टियां ये, और फिर ये इशू ऐसा है कि अगर यहाँ पे रहकर शहर में एक आम आदमी की तरह बगैर मोटरसाइकिल के, बगैर यानी कि वो 400-500 रुपए मजदूरी करके एक दो घर में रहकर देखा जाए, यानी कि मैं भी रह के देखूंगा ना, जब मेरे साथ कभी कोई मसला बनेगा तो मुझे उस वक्त अंदाजा होगा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की हमें इस बुनियादी जरूरत में कितनी जरूरत होती है। अब इसमें एक इशू ऐसा है कि अगर वो पीटीआई लेकर आती है उसको आगे, नून लीग लेकर आती है, काफ लीग लेकर आती है, जमात इस्लामी लेकर आती है, ये क्योंकि आम आवाम का मसला है, उसने जरूर कुछ ना कुछ, एक बंदा भी खड़ा होता है उसने सपोर्ट जरूर करनी है इसको। तो इसको सपोर्ट जब करनी है तो ये एहतजाज हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा जो भी साहिबान एहतजाज करते हैं, गाली गलौज और जाती उसकी यानी कि जो है ना वो सियासत बिल्कुल ना इसमें करें। अगर करना है तो अवामी मुतालबे को हाईलाइट करें, ये हमारा हक है और ये कानून भी इसका हक देता है कि हम उस चीज का मुतालबा कर सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत है और हमें ये दिया जाए। ठीक हो गया। नाज़रीन ग्रामी, बड़ा एक हेल्दी गुफ्तगू रही है और डॉक्टर तसीफ साहब ने भी कल के एहतजाज के हवाले से बड़ा एक अहम जो है वो बात की है कि कल का एहतजाज अगर होता है तो उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अवामी मफादात को जो है वो सेरे फहरिस्त लेके आना चाहिए, ना किसी को गाली गलौज करनी चाहिए, ना किसी को हिट करना चाहिए, बल्कि एक अवामी मुतालबा है कि शहर की 5.5 लाख के करीब आबादी है, उसके लिए एक टीएचपी हॉस्पिटल या सिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारे आज के प्रोग्राम के और भी टॉपिक थे, पेट्रोल महंगा हो गया, इमरान खान साहब का लाहौर का दौरा, बिजली भी कितने, बिजली 1 रुपया 90 पैसे महंगी कर दी गई है, 1 रुपये 90 पैसे जो है वो महंगी कर दी गई। इस पे हम कोई इतनी खास गुफ्तगू नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है वो हम आपको खबरों से भी आगाह करेंगे और जो कोई एक आधा हॉट टॉपिक होगा, अगर टीएचपी हॉस्पिटल की मंजूरी होगी तो आपको अगले प्रोग्राम में खुशखबरी भी देंगे। और तब तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम से शाहिद राठौर साहब को, डॉक्टर तसीफ साहब को इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।